श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 17 अप्रैल 2026 शुक्रवार को वैशाख मास की अमावस्या तिथि पर रही है। तो दोस्तों, वैशाख अमावस्या तिथि के दिन किया जाने वाला चप्पल का उपाय एक ऐसा विशेष उपाय है जब आपके शत्रुओं से छुटकारा पाने और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक होता है जो अपने जीवन में शत्रुओं, विरोधियों या नकारात्मक शक्तियों के कारण परेशान रहते हैं। इस उपाय का आधार तंत्र, शस्त्र और लोक परंपराओं में मिलता है, जिसमें नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए प्रतीकात्मक साधनों का उपयोग किया जाता है। जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो 17 अप्रैल 2026 शुक्रवार वैशाख माह की अमावस्या तिथि के दिन कर लेना। चप्पल का छोटा सा उपाय होगी, हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभालेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। और दोस्तों, ये वह तिथि है जो वैशाख महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी अमावस्या तिथि है, क्योंकि ये शुक्रवार के दिन रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए और वैशाख महीने की अमावस्या शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ चप्पल का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने में समझ आएगा। हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पे देखो जहां का माहौल एकदम शांत हो। तो चलिए दोस्तों, उपाय शुरू करते हैं। शत्रु मुक्ति के लिए चप्पल का उपाय एक प्राचीन तांत्रिक एवं ज्योतिषीय उपाय है, जिसे शत्रुओं से छुटकारा पाने और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक होता है जो अपने जीवन में शत्रुओं, विरोधियों या नकारात्मक शक्तियों के कारण परेशान रहते हैं। इस उपाय का आधार तंत्र, शस्त्र, लोक परंपराओं में मिलता है, जिसमें नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए प्रतीकात्मक साधनों का उपयोग किया जाता है। चप्पल का उपाय शत्रु पर तांत्रिक प्रभाव टालने के लिए किया जाता है। इस उपाय में एक विशेष विधि से प्रयोग की गई चप्पल का उपयोग करके शत्रु को नियंत्रित करने, बाधाओं को दूर करने और अपनी रक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। इस चप्पल को शास्त्रों में धरती का स्पर्श करने वाला माध्यम माना जाता है। यह हमारे शरीर ऊर्जा ग्रहण करती है और नकारात्मक ऊर्जा को सोखने में सहायक होती है। जब किसी व्यक्ति की चप्पल को तांत्रिक विधियों से प्रयोग किया जाता है तो यह शत्रु पर मानसिक एवं आध्यात्मिक प्रभाव डाल सकती है। चप्पल का उपाय असर कैसे करता है? चप्पल का उपाय शत्रु की नकारात्मकता को उसी की ओर मोड़ देता है। यह शत्रु के मन में भ्रम, भय और अस्थिरता उत्पन्न करता है, शत्रु को रूप से कमजोर कर देता है और उसके गलत इरादों को निष्क्रिय करता है। कभी कभी यह उपाय शत्रु को अपने मार्ग से हटाने में मदद कर सकता है। चप्पल से 5 बार यहां मार देना, शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। लगातार अगर जीवन में शत्रु बढ़ रहे हैं या शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपके दुश्मनों की, आपके शत्रुओं की इस तरह से बढ़ रही है कि आपको पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि गुप्त शत्रुओं से भी आप परेशान हैं और कोई व्यक्ति सामने आप पर वार कर रहा है, या गुप्त शत्रुओं का तो आपको पता नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सामने से वार कर रहे हैं, सामने से आपको भला बुरा कह रहे हैं, आपके व्यापार को हड़पने की सोच रहे हैं, घर को हड़पने की सोच रहे हैं, या किसी भी प्रॉपर्टी पर, किसी जगह पर आपकी उनकी बुरी नजर है कि आपके साथ कुछ गलत हो जिससे कि वो आपकी जगह को, आपकी प्रॉपर्टी को हड़प ले। तो ऐसा समझ लीजिए अब आपको अपने शत्रुओं को धूल चट्टाने की जरूरत है। तो देखिए, आपको सिर्फ चप्पल से 5 बार मारना है। कौन सा उपाय है, कैसे करना है, पूरा आपको वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में आगे बड़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग महादेव जी के सच्चे भक्त हैं वो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये वीडियो आप तक पहुंची। दूसरी चीज कि कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दे, पूरी सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव लिख दे, जिससे महादेव जी जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना पूरा कर दे और आपके सारे कष्टों को हर लेते। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, शत्रु चाहे आपके सामने से हो या गुप्त शत्रु हो, सिर्फ चप्पल का छोटा सा उपाय आपको करना है और सारे ही शत्रु आपके परास्त हो जाएंगे। मतलब गुप्त शत्रु भी आपके सामने घुटने टेक देंगे और अगर कोई सामने से आपको परेशान कर रहा है वो शत्रु भी आपका धराशायी हो जाएगा, कहीं का नहीं बचेगा, उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। जब आप चप्पल का ये छोटा सा उपाय करेंगे तो कहाँ करना है,
अपने घर में ही आपको ये उपाय करना है। कहीं जाने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपनी एक चप्पल लेनी है और उसी से आपको उपाय करना है। पुरानी नहीं, कैसी भी चप्पल आप ले सकते हैं, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। देखिए ये उपाय आप या तो रात में करें या बिल्कुल सुबह करें, ठीक है। दोपहर में भी कर सकें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रात को कर लेते हैं तो ज्यादा उत्तम है। अब घर पर ही उपाय करना तो आप रात में आसानी से इस उपाय को कर लेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि चाहे तो इसे आप अपने बाथरूम में कर लें, ठीक है, या जहां भी आपको लगता है कि आपके घर में थोड़ी पक्की जगह है जहां आप खुला कर सके, वहां पर आपको जाना है और इस उपाय को करना है। बाथरूम है तो बाथरूम में कर ले, या जो भी जगह है आपके घर में नल लगा हो वहां भी कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए इसमें पैर आपको मारना, ठीक है, तो के पास, तो ये उपाय आप कर नहीं सकते क्योंकि धरती पर आपको पैर मारना है और वहां पर खुला भी आपको करना है। पानी का ये उपाय है और सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे जरूरी चीज है, वो है आपकी चप्पल, जिससे आपको उपाय को करना है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो स्त्रियां हैं, ठीक है, स्त्रियां अपने कौन से पैर की चप्पल लेंगी, बाएं पैर की चप्पल स्त्रियों को लेना है। बाएं पैर राइट हैंड पर जो आपका सीधा हाथ है, उसी वाले पैर की चप्पल जितनी भी महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको लेनी है जो इस उपाय को कर रही हैं। अब जो पुरुष है वो कौन से चप्पल लेंगे, वो अपने दाएं पैर की चप्पल, जूता जो भी आपके पास है वो आप ले लीजिए, ठीक है। दाएं पैर की यानी कि उल्टे पैर की जो चप्पल है या जूता है वो पुरुषों को लेना है, और सीधे पैर की चप्पल या बेली जो भी स्त्रियां पहनती है वो उनको लेना है, ठीक है। आपको इस चप्पल को लेकर पहुंच जाना है जहां पर आप अपने घर में खुला कर सके। साथ ही साथ एक गिलास में पानी भर लीजिए, ठीक है, एक गिलास में पानी भर लीजिए, पाँव में या जहां भी आप अपने घर में खुला कर सके वहां पर आपको पहुंच जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मुंह में पानी भर लीजिए, लेना है। ऐसा नहीं है कि जितना पानी अपने गिलास में लिया है सारा ही आपको भरना है, जितना आपके मुंह में पानी आ जाए उतना पानी आपको भर लेना है। जब मुंह में पानी आपके, और उसी समय आपको अपने शत्रु का नाम सोचना है। मन में बोल तो सकते नहीं, मुंह में पानी होगा तो मन में आपको अपने शत्रु का नाम सोचना है। अगर शत्रु का नाम नहीं पता या पता ही नहीं है कि कौन शत्रु है, कौन आपके साथ बुरा कर रहा है, कराया आपके ऊपर करवा रहा है, आपके काम में बाधा कर रहा है, कौन है जो आपके साथ षड्यंत्र कर रहा है, क्योंकि बहुत बार मित्र भी शत्रु निकलते हैं। 1% भी आपको नहीं पता कि कौन व्यक्ति है, फिर भी ऐसा सोचिए कि जो मेरे शत्रु हैं अब वो बच नहीं सकते, कहीं के नहीं रहेंगे, उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, मतलब सारी ताकत खत्म हो जाएगी और उनका किया कराया उन्हीं के पास वापस लौट जाएगा किसी के साथ। अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा बुरा हो रहा है जिससे आपको हमेशा भय रहता है, जिससे आपका व्यापार नहीं चल रहा, जो व्यापार बहुत पहले चल रहा था उसमें मंदा आ गया है, या कुछ और आपके साथ बुरा हो रहा है, तो आपसा सोचना है कि जो भी मेरे साथ ये सारी गलत चीजें कर रहा है, ये सारी चीजें उसी के पास लौट जाइए। मुंह में पानी भरा होना चाहिए, तभी आपको ये सारी चीजें सोचनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब शत्रु के बारे में आप सब कुछ सोच लाती है, बट एक साथ पहुंच के कहेंगे कि आप शत्रु जीवन से निकल रहे हैं, परास्त हो रहे हैं। अब मेरे शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे गुप्त शत्रु हो या सामने से कोई शत्रु हो। उनके बारे में के बाद आपको क्या करना है, पानी को अपने मुंह में घुमाना है, ठीक है, अंदर ही अंदर घुमाना है मुंह में, और फिर आपको कुल्ला कर देना है। जो मुंह में पानी है सारा बाहर निकाल देना है, कुल्ला आपको कर देना है। अब देखिए कुल्ला करने के बाद जो भी जूता लिया, चप्पल जो भी आपने लिया, स्त्रियां तो चप्पल फिर यही लेंगे, पुरुष अपना जूता ले सकते हैं, चप्पल ले सकते हैं। अब चप्पल का जो आगे का भाग होता है, जूता लिया या चप्पल लिया, उसका जो आगे का भाग होता है, आपको क्या करना है, उस चप्पल को अपने सीधे हाथ में पकड़ना है, या जिस हाथ से भी आप काम करते हैं, क्योंकि कुछ लोग उल्टे हाथ से भी काम करते हैं, उनका उल्टा हाथ चलता है, कुछ आधे से ज्यादा लोग सीधे हाथ से सारे काम करते हैं। लिखना होता है तो सीधे हाथ से लिखते हैं। बस आपको चप्पल को उठाना है और फिर जहां खुला आपने किया है वहां पर आपको, अगर शत्रु का नाम जानते हैं तो उस पानी पर चप्पल से शत्रु लिखना है। आपको लिखा हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि चप्पल से आप पानी पर लिखेंगे आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आपको ऐसे में सोच कर लिख देना है। शत्रु का नाम नहीं जानते तो शत्रु लिख देना है। जहां आपने कुल्ला किया है वहीं पर इसके बाद आपको क्या करना है, उस चप्पल को पहन लेना है। कौन से पैर में पहनेंगे, जिस पैर की चप्पल आपने ली है उसी पैर में। जो स्त्रियां हैं उन्होंने कौन से पैर की ली थी, सीधे पैर की, और पुरुषों ने उल्टे पैर की है ना। आपने अब जहां खुला किया है, जहां जहां पर नाम लिखा है जमीन पर, वहीं पर आपको 5 बार
उस चप्पल से तेजी तेजी से मार देना है पैर को, चप्पल के साथ ही पैर नीचे मारेंगे। ऐसा नहीं कि चप्पल उतार के चप्पल से ही आपको पैर में पहनकर खूब तेजी तेजी से 5 बार वहां पर अपना पैर मार देना है। इस तरह से जैसे कि आप शत्रु की सारी ताकत को, उसकी किए कराए को बिल्कुल से नष्ट कर रहे हैं, इस तरह से आपको चप्पल से 5 बार उस स्थान पर मारना जहां आपने कुला किया है। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सी राख अगर आपके घर में है तो राख ले लीजिए, वरना थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए। देखिए मिट्टी शहर में आसानी से नहीं मिलती है, बहुत सारी जगह हो पर, लेकिन गमले हर किसी के घर में होते हैं, है ना। पौधे सभी लोग लगाते हैं, गमले में से थोड़ी सी मिट्टी आपको निकालनी है। बस वो पौधा ऐसा ना हो जैसे तुलसी जी का पौधा अगर किसी गमले में लगाए तो उसकी मिट्टी आपको नहीं लेनी, तुलसी के गमले की मिट्टी नहीं लेनी, बिल्कुल ध्यान से, ध्यान के लिए रखनी है आपको। बाकी किसी भी पौधे की मिट्टी आपको निकालनी है। और जहां आपने कुल्ला किया है तो आपने मतलब अपने घर में ही कुल्ला किया है, जहां भी इस उपाय को किया है वहां पर 2-3 चुटकी मिट्टी आपको डाल देनी है। और मिट्टी डालने के बाद आपको 3 कुल्ला किया है वहां पर पार करके, थान करके 2-3 मग या आधी बाल्टी वहां पर पानी डालकर उस मिट्टी को पूरी तरह से बहा देना है। ठीक है, इतना ही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये उपाय आपको ज्यादा बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 से 2 बार में ही लाभ मिल जाएगा और शत्रु जड़ से बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। तो स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। चप्पल सिर्फ आपको 5 बार मारकर इस उपाय करना है। एक चीज ध्यान रखें कि जो चप्पल आप लेंगे वो आपको अपनी ही चप्पल लेनी है, किसी और की चप्पल आप नहीं ले सकते इस उपाय में। ठीक है, को कर लें, सुबह कर लें, किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी आप काम करते हैं वो अपना काम कर सकते हैं। चप्पल के उपाय से, टोटके से आप बड़े बड़े शत्रु को परास्त कर धूल चटा सकते हैं। आइए जानते हैं चप्पल से जुड़ी कुछ छोटी छोटी मगर बहुत ही चमत्कारिक सरल उपाय, जिसे अपनाकर आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं, अपने शत्रु से पा सकते हैं। तो पहला चमत्कारिक सरल उपाय है शत्रु का नाम लेकर चप्पल मारने का उपाय। यह एक प्राचीन और सिद्ध उपाय है। सबसे पहले आप एक पुरानी चप्पल, एक सफेद कागज, कोरा कागज, एक काली स्याही का पेन या मार्कर पेन ले लें। फिर आप उपाय कैसे करेंगे, सबसे पहले एक सफेद कागज लें और उस पर शत्रु का पूरा नाम काली स्याही से लिखें। शत्रु का नाम नहीं पता है, गुप्त शत्रु है जो परेशान कर रहा है, तो आपका कागज पर मात्र शत्रु ही लिखेंगे। फिर आप इस कागज को मोड़कर अपनी पुरानी चप्पल के नीचे लगाओ और रोजाना सुबह और शाम इस चप्पल को पहनकर जमीन पर जोर से 3 बार मारे। ध्यान देना कि चप्पल को मारते समय अपने शत्रु का नाम लेकर कहे कि तेरा नाश हो, तू मेरे मार्ग से हट जा। ऐसा लगातार 7 या 21 दिन तक करें। इसके बाद उपाय पूर्ण होने पर चप्पल को किसी सुनसान जगह या किसी बहते पानी दे। इस उपाय के प्रभाव से शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, शत्रु मानसिक रूप से कमजोर होगा और आपको नुकसान पहुंचाने में असफल रहेगा। दूसरा चमत्कारी सरल उपाय है शुक्रवार अमावस्या तिथि व्रत के टोटका। सबसे पहले आप एक काले रंग की चप्पल, सरसों का तेल और 7 काले उड़द के दाने ले लें। फिर आप किसी भी अमावस्या की रात को एक काली चप्पल लें, फिर इसमें सरसों तेल लगाकर 7 काले उड़द के दाने डालें। अब इस चप्पल को किसी सुनसान चौराहे पर जाकर अपने शत्रु का नाम लेते हुए छोड़ दें। छोड़ने के बाद पीठ पीछे मुड़कर ना देखें और घर लौट आए। इस उपाय के प्रभाव, ये उपाय शत्रु को कमजोर करेगा और उसे आपके खिलाफ षड्यंत्र करने से रोकेगा, आपकी रक्षा होगी और शत्रु खुद ही अपने कर्मों का फल भोग देगा। तीसरा चमत्कार एक सरल है, नींबू और चप्पल का उपाय। सबसे पहले आप एक पुरानी चप्पल, एक नींबू, एक छोटा सा काला धागा ले लें। फिर आप एक नींबू लें और उस पर शत्रु का नाम लिखें। फिर आप इस नींबू को एक पुरानी चप्पल के नीचे दबा दें। फिर आप इस चप्पल को लगातार 7 दिन तक पहने। फिर आप 8वां दिन इस चप्पल को किसी सुनसान जगह पर फेंक दें। इस उपाय को परिवार के सभी सदस्यों करें, जिसके के प्रभाव से शत्रु की बुरी नजर हट जाती है। शत्रु का आपके जीवन पर प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। यदि कोई शत्रु तांत्रिक क्रिया कर रहा है तो ये उपाय उसे निष्क्रिय कर देता है। भक्तों, कुछ वैकल्पिक उपाय, जैसे जब आप चप्पल का उपाय ना कर पाए, अगर किसी कारणवश फल का उपाय नहीं कर सकते, तो कुछ अन्य तांत्रिक उपाय भी आजमा सकते हैं। जैसे नींबू और मिर्च का उपाय। आप हर मंगलवार और शनिवार को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर 7 मिर्च और एक नींबू लटकाएं। नकारात्मक ऊर्जा बाहर रहेगी और शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अगला उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। आप रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें और शत्रु निवारण के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करें। यह उपाय आपके ऊपर किसी भी तांत्रिक क्रिया को निष्क्रिय कर सकता है। अगला संचालीसा का पाठ उपाय है
लौंग और कपूर का उपाय। आप हर शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डालें। इससे शत्रु दूर होती है और सफलता प्राप्त होती है। भक्तों, चप्पल के उपाय के दरमियान कुछ बचाव और सावधानियां हैं जिसे ध्यान रखना जानना बहुत आवश्यक है। जैसे ये उपाय केवल उन शत्रुओं के लिए करें जो आपको मानसिक या शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उपाय करने के बाद मन में भय ना रखें, बल्कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। उपाय को गोपनीय रखें और किसी को ना फरमा रहा है आपका बताए चप्पल को सही स्थान पर छोड़े, अन्यथा उपाय का प्रभाव कम हो सकता है। उपाय के दौरान पीठ पीछे मुड़कर ना देखें, वरना प्रभाव समाप्त हो सकता है। भक्तों, शत्रु मुक्ति के लिए चप्पल का उपाय एक शक्तिशाली तांत्रिक उपाय है जिसे सही विधि से करने पर प्रभावी परिणाम मिलते हैं। यह उपाय शत्रु को मानसिक रूप से कमजोर कर सकता है, उसकी नकारात्मक